हाँ साथियों, मोबाइल पर दुनिया में आपका स्वागत है। इसमें हम जानेंगे ज़मीन के खारिज दाखिल के बारे में। ज़मीन का खारिज दाखिल क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में जानेंगे। खारिज दाखिल क्या होता है, दाखिल खारिज कितने प्रकार से होते हैं, दाखिल खारिज में कितना समय लगता है, दाखिल खारिज नहीं कराने पे क्या होगा, या दाखिल खारिज में कोई आपत्ति दर्ज करा दे तो क्या हो सकता है। इसी प्रकार की वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए आगे शुरू करते हैं। दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है, दाखिल खारिज क्या होता है। इसमें सबसे आसान भाषा में कहें तो जब किसी ज़मीन के कब्जे में परिवर्तन होता है तो वह दाखिल खारिज कहलाता है, अथवा जब किसी ज़मीन से एक व्यक्ति का नाम हटकर अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम आ जाए तो वह प्रक्रिया ही दाखिल खारिज कहलाती है। तो दोस्तों, जैसे सरकारी रिकॉर्ड में क्रेता का नाम हटकर विक्रेता का आ जाए, चाहे जो व्यक्ति मृत्यु जिसकी हो गई है उसका नाम हटकर उसके उत्तराधिकारियों का आ जाए, तो यही प्रक्रिया दाखिल खारिज कहलाती है। दाखिल खारिज में ज़मीन के मालिकाना हक में परिवर्तन हो जाता है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। दाखिल खारिज कितने प्रकार से होता है। दाखिल खारिज एक वरासत के थ्रू होता है, वसीयत के थ्रू होता है और रजिस्ट्री के थ्रू होता है। पहले वाले दोनों, वरासत और वसीयत, दोनों ही व्यक्ति के मर जाने के बाद उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है, ये किसी और को प्राप्त नहीं होगा। ये दोनों ही उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है। जबकि रजिस्ट्री या बैनामा कहें तो किसी व्यक्ति को प्राप्त उसमें रजिस्ट्री बैनामा के द्वारा या रजिस्ट्री के द्वारा ही इसे प्राप्त होता है। इसमें उत्तराधिकारी की आवश्यकता नहीं, ये एक व्यक्ति से किसी और व्यक्ति के पास चला जाता है। ये है वरासत। आइए तो वरासत को अच्छी तरह समझते हैं। वरासत क्या है। भूमि मालिक के मृत्यु के बाद उसके अन्य उत्तराधिकारियों को भूमि मिलना ही वरासत कहलाता है। जैसे मान लिए ये उसका पिता है और उसके बेटे हैं बी, सी, डी, ई, तो इन चारों को उसके पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा और सरकारी दस्तावेज में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। यही वरासत के थ्रू हो जाता है। वही अब आइए वसीयत के थ्रू जानते हैं। वसीयत क्या है। इसमें व्यक्ति के जीवित रहते ही वसीयत कर देता है कि मेरे मरने के बाद यह ज़मीन किसको किसको मिलेगी। जब भू मालिक मर जाता है तो वो ज़मीन उसी को मिलती है जिसके पक्ष में वसीयत लिखा होता है। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति पिता है और वह अपने बेटों बी, सी, डी, ई को वसीयत कर देता है। वसीयत में ये करता है कि उसको सी को और ई को नहीं देना चाहता, वो सिर्फ बी और डी को ही देना चाहता है। तो इसमें वो वसीयत कर देगा बी और डी के नाम से, तो वो उक्त ज़मीन बी और डी को ही जाएगी, वो सी और ई को नहीं मिलेगी। तो ये हो गया वसीयत का तरीका। अब आ जाते हैं बैनामा या रजिस्ट्री। इसमें क्या होता है, यदि आपने कोई खेत खरीदा है तो आपको सरकारी दस्तावेज़ प्राप्त होंगे। वही प्रक्रिया बैनामा और रजिस्ट्री कहलाती है और उसी को लेकर आप सरकारी दस्तावेज से ही आप ज़मीन के मालिकाना हक में बदलाव कराएंगे। तो वही बदलाव कराना, मालिकाना हक कराना ही इसमें खारिज दाखिल कहलाता है, जो सरकारी दस्तावेज में दर्ज हो जाता है। तो इसके थ्रू
दाखिल खारिज की प्रक्रिया इस प्रकार है। दाखिल खारिज में आपको तहसील दफ्तर के यहाँ तहसीलदार के यहाँ आवेदन करना होता है। साथ ही मुख्य दस्तावेज या उसकी फ़ोटोकॉपी तथा अन्य दस्तावेज जमा कराने होते हैं और 30 से 35 दिनों का समय कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसके अंदर दस्तावेज़ों की जांच करते हैं तथा कोई आपत्ति न आने पर तहसीलदार यह आदेशित कर देता है कि क्रेता का नाम खारिज करके विक्रेता का नाम दर्ज कर दिया जाता है सरकारी दस्तावेज़ों में, और इसके एक कॉपी भी आपको मिल जाती है। अब आगे तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दाखिल खारिज में कितना समय लगता है। दाखिल खारिज में साथियों मान के चलिए कि आपको 2 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि 30 से 35 दिन का वक्त तहसीलदार खुद देते हैं ताकि वो दस्तावेज़ों की जांच कर लें और किसी की आपत्ति हो तो उसको सुन लें। ये समय में कोई अगर आपत्ति न आने पर 35 दिन के बाद वो आदेशित कर देते हैं और लगभग 45 दिन या 50 दिन के बाद आप इसे सरकारी दस्तावेज़ में चेक कर सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपका नाम रिकॉर्ड में दर्ज हुआ या नहीं हुआ। अब चौथा प्रश्न आता है, क्या दाखिल खारिज ना कराने पर आगे क्या होगा? इसके लिए होगा कुछ नहीं, आपके पास वही जो बैनामा पेपर रहेगा वो रह जाएगा, जिसमें ज़मीन का मालिक सरकारी दस्तावेज में विक्रेता ही रह जाता है। लेकिन आपके पास तो बैनामा है, लेकिन उसका कोई जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करा लेते तब तक उसका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम चेंज नहीं होगा। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, जैसे कहीं भूमि अधिग्रहण हुआ है, सरकारी दस्तावेज में नाम विक्रेता का रहने से पूरे प्रॉफिट उसको चला जाएगा। फिर आप बाद में परेशान होंगे कि हाँ मुझे मुआवजा नहीं मिला, चाहे और कुछ नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार अगर ज़्यादा समय तक रह जाने से उसके नाम से, तो हो सके उस समय के साथ साथ उसकी नीयत ख़राब हो जाए, कोई आपसे ज़्यादा पैसा देकर वो दोबारा रजिस्ट्री करा ले, दोबारा बेच दे, चाहे कहीं और कुछ कर दें। वैसे तो मान्य आपका ही होगा क्योंकि आपने पहले रजिस्ट्री कराई है, लेकिन आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए आप बेहतर ये होगा कि आप उसे दाखिल खारिज करा लें। वहीं वरासत और वसीयत के मामले में अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो आपको होगा क्या, वो ज़मीन उत्तराधिकारी के ऊपर न आकर वो सेम वैसे ही के वैसी उनके पिताजी के पास, चाहे उनके दादाजी के पास, जिसके नाम से हो उन्हीं के पास रह जाती हैं। जैसे आपको कहीं बैंक से लोन लेना हो, ज़मीन को गिरवी रखना हो, तो सरकारी दस्तावेज में नाम चेंज ना होने से आपके नाम पर वो नहीं मिल पाएगा। चाहे कोई भूमि अधिग्रहण ज़मीन पड़ जाने पे उसमें फिर आपका नाम नहीं होने से फिर वो पैसा फंसा रह जाएगा, क्योंकि उक्त आदमी जो पहले से है उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसलिए ऐसी गलती न करें, आप दाखिल खारिज अवश्य करा लें। 5वां प्रश्न है, अगर कोई उस पे आपत्ति कर देता है तो क्या होगा? इसके बारे में सरकारी कार्यालय से खुद समय दिया जाता है। अगर 35 दिन के अंदर कोई आपत्ति कर देता है तो दाखिल खारिज का प्रोसेस रुक जाता है, उसको अपनी बात रखने का समय दिया जाता है और तारीखें पड़ती हैं, तारीखों पे उनकी बात सुनी जाती हैं। अगर छोटा मामला होगा तो 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर निपट जाएगा। अन्यथा ये मामला
साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी खींचा जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा दाखिल खारिज के बारे में जानकारी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।